हेलो स्टूडेंट्स, प्राइम पॉइंट सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा। इस वीडियो में अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कंटिन्यूस टेंस है। तो आपको पता है सभी कंटिन्यूस एक्शंस जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में चल रहे होते हैं। अब मैंने ये नाउ लिखा है, मान लो ये जो पॉइंट है ये नाउ का पॉइंट है, मतलब अभी का पॉइंट है। इससे पहले जो भी है वो पास्ट है, इससे आगे जो भी है वो फ्यूचर है। ये एक टाइम लाइन है। अब जैसे मान लो कोई काम मैंने यहाँ पर शुरू किया थोड़े समय पहले, फिर उससे भी थोड़ा पहले, उससे भी थोड़ा पहले, सबसे पहले मान लो ये मैंने पिछले मंडे को कोई काम शुरू किया। तो पिछले मंडे को कोई मैंने काम शुरू किया और वो काम जो है वो अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो वो काम जो है किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ऐसे काम को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भी आई एम डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे। हम ये नहीं बोल सकते, हमें ये बोलना होगा आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे, ठीक है। तो इसमें वो काम आते हैं जो कि पास में किसी पॉइंट में शुरू हुए, ठीक है, और वो प्रेजेंट तक चल रहे हैं, मतलब नाउ वर्तमान तक चल रहे हैं, ठीक है। ये तो हुआ इसका यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है, वो काम किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स लिखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, थोड़ा लंबा स्ट्रक्चर हो जाता है क्योंकि इसमें एंड में सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक ऑल प्लस टाइम आता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक ऑल प्लस टाइम। अब देखिए, आप एक बात अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आपने ज़रूर सुना होगा कि हैज़ और हैव के बाद हमेशा वी थर्ड आती है, ठीक है। हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, उसके बाद हमेशा वी थर्ड आती है। और कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वी फर्स्ट के साथ आईएनजी आती है और बी की कोई फॉर्म आती है। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में डिस्कस किया था कि भी जितने भी कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, सभी में बी प्लस वी फर्स्ट के साथ आईएनजी आती है। ठीक उसी तरीके से इस टेंस में भी कंटिन्यूस टेंस है तो इसमें बी की फॉर्म आ गई, और परफेक्ट टेंस है तो आपको पता है कि भी इसमें हैज़ हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हैज़ ऑब्लिक हैव के साथ हमने बी की थर्ड फॉर्म लगा दी। हमने क्या कर दिया? बी की थर्ड फॉर्म लगा दी, और आईएनजी है क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो हमने हैज़ हैव के रूल को भी कायम रखा कि उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, और हमने कंटिन्यू के रूल को भी कायम रखा क्योंकि इसमें वी फर्स्ट के साथ आईएनजी आ गई, ठीक है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। उसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सब्जेक्ट के बाद हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक ऑल प्लस टाइम। देखिए नॉट का प्लेसमेंट हमेशा थर्ड प्लेस होता है। हाँ, अगर WH वर्ड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में पहले आ जाए तो इसका प्लेसमेंट फोर्थ पे आ जाता है, ठीक है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लेकर आ गए, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वी फर्स्ट के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक ऑल प्लस टाइम। ठीक इसी तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव हैज़ ऑब्लिक हैव पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है इसलिए इसमें थर्ड प्लेस पर क्या आया? नॉट आया। फिर बीन प्लस वी फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब देखिए इसकी पहचान क्या है इस टेंस की, कि भाई वाक्य के एंड में आपको, या मोस्टली वाक्य में आपको सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक ऑल प्लस टाइम दिया रहता है। अब देखिए सिंस हमेशा जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आता है, मतलब सिंस के बाद हमेशा कोई पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे देखिए कोई फिक्स टाइम हो गया, कैलेंडर का कोई टाइम है, जैसे मान लो संडे दे दे, जनवरी दे दे, ठीक है। तो जैसे घड़ी का कोई टाइम है, जैसे फिक्स 7 बजे दे दे, 7 AM 8 PM, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम वो टाइम है जो डेफिनेट टाइम है, जो आपकी वॉच में आप देखते हो या आप कैलेंडर में देखते हो कि भी कोई डे है या कोई मंथ है, ठीक है। और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है, सॉरी, फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम आता है। जैसे कोई आपके इनडेफिनेट टाइम हो गया, 2 आवर्स अगो, 2 आवर्स अगो हो गया, मतलब 2 आवर्स, 15 आवर्स और 16 आवर्स, 15 डेज,
तो ये जो है इनडेफिनेट टाइम होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम जो है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 15 डेज, 2 डेज, 2 आवर्स, तो ये जो होगा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जो है वो फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम आता है, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आता है, और ऑल जब पूरे टाइम की बात की जाए तो ऑल का यूज़ हम करते हैं। तो ये तो हुए इसके कुछ आपके स्ट्रक्चर्स, इसकी पहचान, सेंस फॉर ऑल के रूल्स, इसका यूज़। अब अगली स्लाइड में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है इट डैश सिंस मॉर्निंग, और वर्ब है आपके रेन। देखिए सिंस आ गया प्लस एक डेफिनेट टाइम आ गया मॉर्निंग, तो सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है। तो जब पास का कोई टाइम आए, जैसे मान लो मॉर्निंग है, मैंने लिखा यहाँ पर मॉर्निंग, ठीक है, ये पास्ट में था। अब अभी नाउ ये है, जैसे मान लो नाउ ये है, ठीक है। तो इस मॉर्निंग से अभी तक बारिश हो रही है, तो उसमें आपके कौन सा टेंस यूज़ करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देखिए पिछले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा था कि भाई इट के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रक्चर में हम बीन लगाएंगे, इट हैज़ बीन, और रेन के साथ हम क्या जोड़ देंगे? ING जोड़ देंगे, तो इट हैज़ बीन रेनिंग। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऋतिक डैश वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर 20 ईयर्स। देखिए फॉर लगा है, तो फॉर के बाद हमारे जो है वो पीरियड ऑफ टाइम आ गया 20 ईयर्स। ऋतिक जो है वो 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है। ऋतिक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ आ जाएगा। ऋतिक हैज़ बीन, वर्क के साथ में आ जाएगा ING। ऋतिक हैज़ बीन वर्किंग, ऋतिक हैज़ बीन वर्किंग इन द फिल्म इंडस्ट्री फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? वी ट्राई टू सॉल्व दिस रिडल फॉर 2 आवर्स। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है रिडल। देखिए कोई भी पहेली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिडल बोलते हैं। तो इंटरेस्टिंग वर्ड है इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। वी ट्राई टू सॉल्व, वी ट्राई टू सॉल्व दिस रिडल फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर फॉर प्लस टाइम आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम हुआ। भी 2 घंटे से हम इस रिडल को, इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वी के साथ आपको पता है हैव आता है, उसके बाद बीन, उसके बाद ट्राई के साथ क्या जाएगा? ING, ठीक है। तो ये हुए हमारे कुछ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का कुछ तो जो है वो मैटर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम जो है वो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि भी मैं जो है वो चैप्टर शुरू करने वाला हूँ गोल्डन रेज में और रेजोल्यूशन में। ये 2 बुक्स आपके 10th क्लास में लगती है। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तब इस वीडियो को आप लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ अपने ज़रूर शेयर करें जिनको इस कंटेंट की ज़रूरत है। अननेसेसरी किसी को शेयर ना करें, लेकिन जिसको भी इस कंटेंट की ज़रूरत है उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।